नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं HN 24/7 खबरों की शुरुआत करें। नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में सबसे बड़ी खबर। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू। मजदूरों को दिए गए हैं गर्म कपड़े, परिजनों को बुलाया गया। सिलक्यारा टनल के अंदर कई एम्बुलेंस मौजूद हैं। एम्बुलेंस से श्रमिकों को भेजा जाएगा अस्पताल। केंद्रीय मंत्री और सीएम धामी मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए कि टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है अब उसको शुरू कर दी गई है। मजदूरों को गर्म कपड़े दिए गए हैं, परिजनों को बुला लिया गया है और सिलक्यारा टनल के अंदर कई एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। जैसे ही कोई निकलता है, मजदूर बाहर निकलता है, उन्हें एम्बुलेंस में रखा जाएगा। उसके बाद सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। तो हर एक पल की अपडेट हम आपको पिछले 17 दिनों से दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, कहां पर कमी हुई, कहां पर खराबी आई, लेकिन जो वहां पर मौजूद अधिकारी, जो वहाँ पर काम कर रहे मजदूर, जो वहाँ फंसे मजदूर, मजदूरों के परिजन, इन लोगों ने अपना हौसला नहीं हारा और पल पल और पग पग पर इन लोगों को कठिनाइयाँ दिखी। उन कठिनाइयों को पार करते हुए, उन कठिनाइयों को चीरते हुए आज मजदूरों तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यानी कि वहाँ मौजूद अधिकारी पहुँच चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हैं, वो लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, टनल में फंसे मजदूरों को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है उन्हें गर्म कपड़े भी दिए गए हैं और उनके जो परिजन हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि अंदर टनल का जो तापमान है, टनल के भीतर जो तापमान है काफ़ी गर्म है। टनल के भीतर सिर्फ मात्र टी शर्ट और पैंट में ही वो लोग हैं और इसके अलावा गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, चूँकि अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अब ठंड का सिलसिला कब शुरू होता है? या तो क्लाइमेट ठंडा हो तब ठंडा पड़ता है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड होती है तब ठंडा होता है। रात में अमूमन ठंडा इस वजह से होता है कि पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इस वजह से रात का टेम्परेचर दिन के मुकाबले ठंडा होता है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि अंदर जो है ऑक्सीजन पाइप्स के जरिए भेजी गई हैं। मौसम वहाँ पे अंदर सामान्य है, लेकिन अंदर और बाहर करीब 20 डिग्री का अंतर है मनीष जी। एकदम से बाहर निकलेंगे तो एकदम से किसी को कोल्ड ना हो जाए या किसी को कोई अन्य समस्या ना हो जाए। बाहर निकलने पे जो नेचुरल ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन से नेचुरल ऑक्सीजन में आएंगे, उस समय कोई शरीर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। गर्म कपड़े उनके लिए मुहैया कराए गए हैं। हालांकि जो परिजन हैं उनके, वो भी अपनी तरफ से कपड़े उनके लिए लेकर आए हैं। बड़ा ही मार्मिक दृष्टि। ठीक है रोहित बने रहिए। दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। दीपक, क्या कुछ अपडेट है, कब तक मजदूर बाहर निकल रहे हैं? जी मनीष, बड़ी खुशखबरी है कि ये मजदूर जो है सभी सुरक्षित है और जो एनडीआरएफ की टीम है मजदूरों तक पहुंच गई है। अंदर उनको जो है कपड़े दिए जा रहे हैं, गर्म कपड़े। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है मौजूद है और किसी भी जीवन को बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि एक बाहर निकालने में लगभग 3 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन पहले जो एनडीआरएफ की टीम गई है वो ये देख रही है ज्यादा बीमार तो नहीं, कोई अगर कोई बीमार है तो उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। बाकी थोड़ा सा जो उनकी मेंटली हालत है उनको इस तरह से बनाया जा रहा है कि ताकि वो बाहर आए, उनको किसी तरह की घबराहट ना हो, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए जो है जो एनडीआरएफ की टीम है पहले उनको समझा रही है, जो डॉक्टर एनडीआरएफ के उनको जो चेक कर रही है। जी तो मतलब पहले जो डॉक्टर एनडीआरएफ के हैं वो पहले चेक कर रही है कि भाई हम आपको इस ऐसे रास्ते पर लेकर जाएंगे, इस रूट से लेकर जाएंगे, और जब इस रूट से लेकर जाएंगे तो ये दिक्कत आ सकती है, आप तैयार हैं? उसके हिसाब से फिर उनको बाहर निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं उनकी वो स्थिति है जो एक नवजात बच्चे की होती है, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। इसलिए जो टीम है पहले उनको ये समझा रही है ताकि जो है वो मजदूर जो मेंटली बिल्कुल फिट हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। जी अच्छा, इसमें दीपक चश्मा भी भेजा गया है भाई कि आप लोग काला चश्मा पहनकर ही बाहर निकलिएगा, क्योंकि एकदम से अगर धूप में आएंगे तो आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ेगा। जी
बिल्कुल, क्योंकि जो गुफा है उसके अंदर जो लगातार जो है 17 दिन तक रहना, ऊपर से जो वहाँ पे धूप नहीं है, जिसके कारण से जो है उनके शरीर में कई मिनरल्स विटामिन की कमी होगी। साथ जो है जो अंधेरा है और जो वहाँ पे जो धूल थी, जो हादसा हुआ था उस समय जो धूल गई थी उनके आँख में जमी होगी, तो इसके कारण से जो है इनको जो है काला चश्मा भी दिया गया है। साथ ही में जो इनको जो है जो दांतों के लिए जो होती है पेस्ट टाइप का टिफिन भी दी गई है, ताकि अगर इनको कोई दांत कोई दिक्कत है तो आगे उनको दिक्कत है। जी। अच्छा दीपक, एक चीज समझना चाहेंगे, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अभी टनल के अंदर पहुंच गया एनडीआरएफ की टीम, और ऐसे में जब निकालने की प्रक्रिया है वो कितनी देर में शुरू कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, निकालने की प्रक्रिया जारी है और एनडीआरएफ की टीम जो है अंदर है और उनको जो है एक एक करके बाहर पहले निकाला जाएगा, उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा करके जो है रेस्ट दिया जाएगा। उसका अपडेट मैं अभी दे दूं कि जितने एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनकी ब्रीफिंग हो रही थी, उनकी ब्रीफिंग खत्म हो गई, उससे अब अपनी एम्बुलेंसों में भेज दिया गया है। अब कभी भी उनको बाहर निकाला जा सकता है, क्या करके एम्बुलेंस टनल के अंदर को बाहर निकाल के जाएगी। मतलब अब ये कहना गलत नहीं है कि अब गर्म कपड़ा दिया जा चुका है और हो सकता है कि एनडीआरएफ की टीम किसी को बाहर भी निकाल रही हो? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम से पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद उसको एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। साथ में जो मेडिकल टीम है उनकी जांच करेगी, जो बाहर डॉक्टरों की टीम तैनात है, उसके बाद जो है तुरंत जो है उनको भेजा जाएगा। जी ठीक है दीपक, आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और आप वहीं पर बने रहिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ है। रोहित, देखिए सवाल ये है कि दीपक बता रहे हैं जो गर्म कपड़ा है वो अंदर मजदूरों को दिया जा चुका है। अब और अभी क्या कुछ चल रहा है ये तो सिर्फ कयास में है, लेकिन अगर हम ये कहें कि उनको शायद निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई हो सकता है स्ट्रेचर पर लेटाकर एक को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा? कि एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है, स्ट्रेचर भी गया है, सीढ़ी भी गई है, अब सबको गर्म कपड़े भी पहनाए गए हैं, चश्मा लगाने के लिए कहा गया है, काला चश्मा ला के बाहर निकलें। और चूँकि 60 मीटर अंदर तक ये एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, हो सकता है कि स्ट्रेचर पर इनको बांध के या उस पर ले जाने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी और किसी भी वक्त जो है एनडीआरएफ की टीम आ सकती है। एनडीआरएफ के जो टीमें मौजूद हैं वहाँ पर आपसी कोऑर्डिनेशन से मौजूद हैं, लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कब पहले श्रमिक को भेजा जाएगा, कब दूसरे श्रमिक को भेजा जाएगा, इस बाबत जो है पूरा कम्युनिकेशन अंदर चल रहा होगा और जल्द ही कौन मजदूर बाहर निकल के आता है इसकी सूचना भी मिल जाएगी। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, पीएमओ की सभी टीमें मौजूद हैं, भास्कर खुरबे जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं वो भी हैं, सभी उच्चाधिकारी टीएचडीसी के, बीआरओ के, आरवीएनएल के, ओएनजीसी के, आईटीबीपी के, एसजीवीएनएल के सभी उच्चाधिकारी इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ार हो रहा है कि कब एनडीआरएफ की टीम पहले मजदूर को निकाल कर बाहर लाती है और एक समाचार जो है देश और दुनिया के भीतर जाता है। एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस जो है टनल के मुहाने पर सारी की सारी खड़ी कर दी गई है। हालांकि अभी एम्बुलेंस बंद है। निश्चित तौर पर जब मजदूर को बाहर निकाला जाएगा तो एम्बुलेंस को भी सूचित किया जाएगा और उस एम्बुलेंस को शायद अंदर की तरफ लेकर जाया जाएगा और ये भी हो सकता है कि अंदर जो चिकित्सकों की टीम अंदर गई है वहाँ पर उसे 5-10 मिनट का मजदूर को रेस्ट देकर उसका ब्लड प्रेशर भी नापा जा सकता है, अन्य जो प्राथमिक उपचार हैं वो किए जा सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो फिर उसको एम्बुलेंस से उनके परिजनों सहित मेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद रहेगी एम्बुलेंस के में और उसके बाद तो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलियाली सौड़ में भेजने का क्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में मेडिकल की जो टीम है, मेडिकल स्टाफ जो है वो पहुंचे हुए हैं टनल के अंदर, और दूसरी चीज़ ये कि ब्रीफिंग हुई, पहले एम्बुलेंस के जो हेड है उन्होंने ब्रीफिंग किया कि भाई क्या है, डॉक्टर्स ने पूरी ब्रीफिंग की कि कैसे आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो एक रेस्क्यू के बाद का काम अब आपको संभालना है, उसके बाद सारा काम डॉक्टर्स पर आ जाता है। यहाँ से काम खत्म होगा तो डॉक्टर्स पर काम आ जाएगा कि अब आपको सारी चीज़ें संभालनी है। उसको लेकर बाकायदा ब्रीफिंग की गई रोहित, और इस ब्रीफिंग में क्या कुछ समझाया गया होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बताया जाएगा कि देखिए आप इतने दिन से अंदर फंसे हुए हैं, आपके ऊपर चूँकि धूप की रोशनी ना लगना जो है ये भी बहुत हानिकारक होता है मनीष जी, क्योंकि अगर धूप ना मिले तो विटामिन डी जो है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है रोहित, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए बहुत बड़ी खबर हमको सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी दे रहे हैं।
और एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। चिल्ल्यानी सोड़ में अस्पताल तैयार है, फंसे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। देखिए, हम लगातार इस बात की अपडेट दे रहे हैं कि जो चिल्ल्यानी सोड़ है वहाँ पर अस्पताल को तैयार किया गया है और जितने मजदूर हैं जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें जो है वहाँ पर सीधे भर्ती किया जाएगा। वहाँ पर सारी तैयारियाँ कर दी गई हैं। हाई अलर्ट पर सभी डॉक्टर्स हैं इस वक्त, वहाँ पर भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी हर एक लोग हैं। कुछ लोग टनल में मौजूद हैं इस वक्त, कुछ लोग जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं कि जब मज़दूरों को लाया जाए तो उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो चिल्ल्यानी सोड़ में जो हॉस्पिटल बनाया गया है उस हॉस्पिटल में ही सारे जो मज़दूर हैं जाएंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो वायुसेना को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। किसी को एयरलिफ्ट करना हुआ तो एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। मतलब हर एक व्यवस्था जो है वो हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग को खास तौर पर हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है, क्योंकि टनल से जब मजदूर बाहर आएंगे उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की हो जाएगी। उसके बाद मजदूरों की देख रेख स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे आ जाएगी। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से उनको कौन सी दवाई दे रहे हैं, उनका किस तरह से इलाज किया जा रहा है। और इस बीच में बता दें कि जिन जिन राज्यों के मजदूर फंसे हैं उन राज्यों के प्रतिनिधि भी वहाँ पर हैं। ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि वो लोग भी शायद यहाँ पर जब उचित स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी जाए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जब यहाँ की सरकार ये आश्वस्त हो जाए कि हाँ भाई कि ये सही हैं अब, तो फिर हो सकता है उन्हें एयरलिफ्ट करके वो अपने अपने राज्य भी ले जा सकते हैं। ऐसी भी खबरें जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है। जैसा कि अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बातें भी कही थी कि हम तो सिर्फ मज़दूरों के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, पूरी हॉस्पिटल की तैयारी की गई है और हॉस्पिटल में हर एक सुविधा जो है वो मुहैया कराई गई है। हर एक सुविधा वहाँ पर है। आप देखिए, बेड है, चाहे साफ़ सफाई का खासा इंतज़ाम रखा गया है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है, सारे मेडिसिन जो है वो वहाँ पर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। सभी मेडिसिन वहाँ पर मौजूद है और एकदम हाई अलर्ट पर पूरी चीज़ों को रखा गया है। जैसे कोई एक सेना आप देखते होंगे जब कोई ऑपरेशन को अंजाम देती है, उसी तरह से इसको भी देखा जा रहा है और पूरी चीज़ों को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम वायुसेना की भी मदद ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम और भी जो डॉक्टर हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको बुलाना पड़ा तो उनको भी बुला लिया जाएगा। तो हर एक जो मर्ज के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक मर्ज के विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी को सांस संबंधी कोई बीमारी हुई, किसी मज़दूर को प्रॉब्लम हुई तो विशेषज्ञ मौजूद हैं। किसी को हार्ट संबंधी हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। कि कभी कभार ऐसा होता है कि क्या नाम है, गैस की प्रॉब्लम हो जाए तो हर एक, मतलब कह सकते हैं हर एक स्पेशलिस्ट है। आँख, इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको जल्द से जल्द हम रूबरू करा दे रहे हैं। देखो, उत्तरकाशी किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर उत्तरकाशी से। देखिए, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, वीके सिंह मौजूद है। हम आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं, कभी भी मजदूर बाहर आ सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी टनल में ही मौजूद हैं, सभी लोग वहीं मौजूद हैं। तो चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, सब वहाँ मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी लगातार वहाँ पर, जब से टनल हादसा हुआ उसके बाद वो लगातार वहाँ पर मौजूद हैं और जो मदद की ज़रूरत पड़ रही है उस मदद को उन तक पहुँचाया गया। जनरल वीके सिंह का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें आपने देखा था कि नितिन गडकरी भी आए थे, नितिन गडकरी भी आए हुए थे आप, और तमाम जो है मंत्री जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मिनी सचिवालय भी बना लिया था, पुष्कर सिंह धामी ने, यहीं से शासकीय काम भी वो कर रहे थे।
तो देखिए कभी भी मजदूर बाहर आ सकते हैं, हाई अलर्ट पर है। देखिए सभी लोग इस वक्त जो है वहां पर पुलिस जो टीम है, पुलिस भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टनल के बाहर से। आप देखिए वहाँ पर जो वहाँ पर भीड़ भी है, मीडिया कर्मी भी हैं, वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। आप देखिए एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी है वहाँ मौजूद। कुछ एम्बुलेंस, एक दो एम्बुलेंस टनल के अंदर मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और डॉक्टर्स की टीम। अब देखिए हम आपको टनल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी हो रही है कि जब मजदूर बाहर निकल कर आएंगे उसके बाद किस तरह से तैयारी की जाएगी। एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, आपको बता दें टनल के अंदर। और क्योंकि देखिए क्योंकि जो मजदूर है, मजदूर जो एक निकलेंगे उनको लेकर जाएगी एक एम्बुलेंस, और फिर जब दूसरे मजदूर को बाहर निकाला जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइमिंग होगा, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस वहाँ पर होगी। तो हौच पौच ना हो इसलिए हर एक चीज़ जो है वहाँ पर की जा रही है, मैनेज की जा रही है। वहाँ पर अधिकारी गण मौजूद हैं। ये टनल के अंदर की पूरी तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरह से पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अब सबके चेहरे पर सुकून है, सब सुकून से हैं सब लोग, क्योंकि उनको मालूम है जो इन्होंने जो काम किया वो बड़ा सराहनीय काम है और इन लोगों ने जो है अब पहुंच चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले मजदूर को निकालने में लगेगा करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा और हर मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में समय लगेगा। तो पहले मजदूर को निकालने में के बाद आधे घंटे में सभी मतलब समय लगेगा। और अभी 3 एम्बुलेंस सुरंग के मुहाने पर खड़ी हुई है, सुरंग के मुहाने पर 3 एम्बुलेंस खड़ी हुई है। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी, स्वागत है चैनल में। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी, पूरी कवायद अब और तेज कर दी गई है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। ऐसे में जो कहा जा रहा है कि 3 एम्बुलेंस जो है वो टनल के मुहाने पर खड़े कर दिए गए हैं और फिर एक एक करके जब निकाले जाएंगे मजदूर तो एक एक करके जो और भी एम्बुलेंस है वो आएंगे अंदर, और स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट है। देखिए, जो अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि करीब जो पहला मजदूर है जी उसको, पहले मजदूर को बाहर निकालने में अभी करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा। जी जी। दूसरा, एक मजदूर को जब अंदर से बाहर भेजा जाएगा स्ट्रेचर के माध्यम से, तो 5 मिनट उसको 60 मिनट की दूरी पूरी करने में, एम्बुलेंस तक चढ़ाने में लगेगा। यानी एक आधे घंटे बाद पहला मजदूर निकलेगा, वो 5 मिनट में निकलेगा, उसके बाद दूसरे मजदूर को निकालने में फिर 5 मिनट लगेंगे। इस ढंग से 41 मजदूरों को निकालने में करीब आधे घंटे का वक्त निकलेगा लगेगा। यानी 1 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा होने वाला है। आधे घंटे बाद पहला मजदूर निकलेगा और उसके आधे घंटे के अंतराल में 41 के 41 फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी वहां फूल मालाएं ले जाई जा चुकी हैं, एक एक मजदूर का स्वागत होगा, एक एक मजदूर का गर्मजोशी से स्वागत करके उसको एम्बुलेंस में सवार करके सीधे चिलक्यारा से और चिन्यालीस और अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर रास्ते में भी पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उनको सीधे सीधे चिन्यालीस और सामुदायिक केंद्र ले जाया जाएगा। दूसरी बात बताऊं, गर्म कपड़े अंदर भेजे जा चुके हैं जी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, जो एक्सपर्ट की टीम होती है, जो 1 या 2 या 3 लोग होंगे, सिर्फ वही अंदर सुरंग में दाखिल होंगे, वो दाखिल हो चुके हैं। यानी पाइप ठंडा हो चुका है, बस अंदर से अब धीरे से उनको निकाला जाना है। उसके लिए पूरे सुरक्षा इंतजाम किए जा चुके हैं। उससे पहले हम ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आपके चैनल ने भी दिखाया, तमाम मीडिया ने दिखाया कि पूरा पहले से तैयारी की जा चुकी थी, पहले से मॉक ड्रिल किया जा चुका था किस तरीके से सुरंग से बाहर निकाले जाएंगे। उसी मॉक ड्रिल के हिसाब से हर तैयारी अभी भी है।
उसी मॉक ड्रिल के हिसाब, क्योंकि वो मॉक ड्रिल पूरी सफल थी, तो जी। जो सफलता जो रिहर्सल पहले हो चुकी होती है, मॉक ड्रिल माने एक रिहर्सल है वो। अजय अजय ढोडियाल जी, आपको रोकना चाहेंगे सर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर एक और आ रही है इसी बीच आपको। तो सुरंग से बाहर आने पर सीएम धामी करेंगे मजदूरों का स्वागत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरंग से जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। और मजदूरों के स्वागत के लिए सुरंग में भेजी गई हैं फूल मालाएं, भेज दी गई हैं। और अब जो है जैसे ही बाहर निकलेंगे मजदूर, सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका मालाओं से स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, उन्हें माला पहनाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। एक योद्धा की तरह वो भी लड़े हैं, मजदूर भी लड़े, और सुरंग में भेज दी गई है। आपको बता दें, फूल मालाएं जो है वो पहुंच चुकी है। सुरंग के बाहर आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी मजदूरों का स्वागत करेंगे। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम चला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। देखिए किस तरह से फूल मालाएं जो ले जाई जा रही हैं टनल के अंदर। और ये सिर्फ H&N पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम चला रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधे H&N पर दिखाई जा रही है कि वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और यही फूल माला जो है उनको पहनाकर उन्हें जो है उनका स्वागत जो है किया जाएगा। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी से लाइव दिखा रहे हैं H&N 24/7 पर। आपको लगातार पल पल की अपडेट ये हम आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और आपको बता दें, वहां पर जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है, सभी अधिकारी वहां मौजूद है और फूल मालाएं भी वहां पर पहुंच चुकी है। अब जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे, एक एक मजदूर को फूल मालाएं पहनाई जाएंगी और उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद वो उनको जो है एम्बुलेंस पर वो जाएंगे और फिर वो चिलियारिस रोड में जो अस्पताल है वहां पर भी उनका परीक्षण किया जाएगा। इस बीच में भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ज्यादा समय नहीं है। और अभी जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अजय ढोडियाल जी हमें बता रहे थे कि आधे घंटे का जो समय है ना, वो आधे घंटे का समय जो लग रहा है वो लगेगा एक मजदूर को बाहर निकालने में, लेकिन उसके बाद आधे घंटे के अंदर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जितने भी 40 मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो मतलब एक घंटे के अंदर पूरा रेस्क्यू काम जो है सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा। अजय ढोडियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है अजय ढोडियाल जी। फूल मालाएं पहुंच चुकी हैं सर, जैसा कि आप बता भी रहे थे। आपने तस्वीरें दिखाई, उससे पहले मैं आपको बता चुका जी, था कि वहाँ जी। फूल मालाएं पहुंच चुकी हैं। जी तस्वीरें दिखाने से पहले मैंने ये जानकारी आपको दे दी। जी, जी, जी। होता ही है कि तस्वीरें दिखाने में थोड़ा सा देर भी लगती है। जी। जानकारी सबसे पहले H&N पर दी जा रही है। जी। H&N लगातार पिछले 17 दिन से सबसे पहले जानकारी दे रहा है, सबसे जी। पहले हर अपडेट को दिखाता रहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जी। और आप मुझे लगातार इन 17 दिनों में जोड़ते रहे हैं, मुझसे जानकारी भी लेते रहे हैं। जो जानकारियां मुझे मिली या जो जी। मेरे सोर्सेज हैं, मैं उन सोर्सेज के हिसाब से जानकारियां देता हूँ। जी। बहुत अच्छा ये क्षण आने वाला है। 1 घंटे के अंदर पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये दीपावली मनेगी। जी। पहले कई चीजें उड़ाई गई, कई चीजें कही गई कि बिल्कुल सर। जो डिक्स हैं, जो टनल विशेषज्ञ और नॉन डिक्स हैं, उन्होंने कहा कि वी विल सेलिब्रेट द क्रिसमस टुगेदर। तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे मतलब H&N के नहीं, हमारे रिपोर्टर्स माने हमारे उत्तराखंड के जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, जी, जी। वो लोग ये समझे कि 25 तारीख तक निकलेंगे, 7 दिसंबर में। अरे उन्होंने ये कहा कि मतलब समझना चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए कि आगे बहुत जल्द निकालने वाले हैं। यानी आगे वाला जो सेलिब्रेशन है वो क्रिसमस का ही त्योहार, दूसरा त्योहार तो है नहीं बीच में। दीपावली निपट गई, दीपावली निपट गई, उसके बाद इगास निपट गई। उन्होंने इगास के लिए भी कहा था, बग्वाल के लिए। तो जब उन्होंने ये चीज कही तो दूसरे कयास लगाने जाने लगे कि साहब और देर लगेगी। वो सिर्फ ये कह रहे थे, ही वाज सेइंग दैट the next celebration will be the Christmas and we will celebrate the Christmas occasion together. यानी हम सब के सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे और वो साबित होने वाला है।
इसमें पूरा अमला लगा रहा, देश के, दुनिया के, हमारे राज्य के सारे अफसर लगे रहे, सारे विशेषज्ञ लगे रहे, सारे इंजीनियर्स लगे रहे, ऐसे ही पूरे देश के इंजीनियर्स लगे रहे, पीएमओ के अफसर लगे रहे। उसके बाद विदेशों में संपर्क किया गया, पहले ऑनलाइन किया गया, उसके बाद फिजिकली उन टनल विशेषज्ञ को, टनल एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया गया और आखिर कामयाबी मिली है। अच्छा, एक चीज और भी है अजय ढोंडियाल जी, देखिए जिस तरह से कामयाबी मिली है आज, मतलब हर एक व्यक्ति जो वहां पर काम कर रहा था उसे हेड्स ऑफ है सर। उन्होंने अपना 120% दिया है। उन्होंने मतलब वो रात रात भर बेचारे जगे रहे और उन्होंने काम किया। वहां पर मौजूद अधिकारी हो चाहे एक छोटा सा वर्कर क्यों ना, उन सभी ने ऐसा काम किया है कि एक इतिहास रच दिया है सर। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा एक सुधारना चाहूंगा। जी, जी, जी। उनके लिए ये शब्द कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बेचारे। जी, जी। वो वॉरियर्स हैं। जी जी बिल्कुल सर। आप देखना, वो आगे भविष्य में आज के बाद दे विल बी कॉल्ड टनल वॉरियर्स। टनल वॉरियर्स, टनल जी वॉरियर्स सर। कहलाएंगे ये सब, जिन्होंने टनल से लोगों को बाहर निकाला और जिन्होंने टनल के अंदर 41 मजदूरों ने संघर्ष किया। जी दीज ऑल आर टनल वॉरियर्स। जी जी जैसे कोरोना में संघर्ष किया पूरी दुनिया ने और जो कोरोना से बचकर आए, वो उनको कोरोना वॉरियर्स के नाम से संबोधित किया जाता है आज की डेट में भी। एक 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 आपने बहुत 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 अच्छा नाम दिया सर, टनल वॉरियर्स। पहला नाम मैं आपको दे रहा हूँ। जी जी जी, टनल वॉरियर्स कहलाएंगे ये। बिल्कुल सर, टनल वॉरियर्स हैं ये। और इन टनल वॉरियर्स ने दिखा दिया कि हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं, हमारे लिए सभी काम मुमकिन है। और एक चीज और भी रहा अजय ढोंडियाल जी, एक चीज जो देखने को मिली इस बीच, जैसे हम कल और आज की बात करें तो जो ब्रीफिंग हुई, इस बीच काफी कुछ बड़े फूक फूक कर कदम रखे गए और ये चीज ज्यादा बाहर भी नहीं आने दी गई। बातें की नहीं हम कहां तक पहुंच गए हैं। जब पहुंच गए एकदम मुहाने पर, तब बताया गया कि नहीं भैया अब हम पहुंच गए हैं, अब निकालने जाना है, बस मजदूरों को बाहर निकालना, उनको निकालना बाकी रह गया है। क्योंकि पिछली बार जो हुआ उससे एक सबक लेते हुए। देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी देखिए ये चीजें होती हैं, तंत्र की चीजें होती हैं, इंजीनियर्स की चीजें होती हैं। वो अगर ये कह देंगे हम 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं, 1 घंटे के बाद अगर अंदर रिप्स आ गई, सरिये आ गए, फिर वही धातुएं आ गई, फिर इसलिए कह पाना संभव नहीं हो पाता है। केवल ये कह पाना संभव होता है कि जल्द से जल्द पूरा होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग HNN के बड़े सीनियर पत्रकार हैं, आप लोग इतने बड़े चैनल को यहाँ पर चलाते हैं, आप अपने प्रोग्राम का नाम अब जिंदगी जिंदाबाद आपके यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छा। ये भी एक प्रबल करने वाली चीज है, ये भी सबको संबल देने वाली चीज है। इसने भी सबका मनोबल बढ़ाया है, जिंदगी जिंदाबाद जो आप लोग अपने चैनल पर चला रहे हैं। मैं तो अभी एक कहना चाहूंगा, जैसे ही पहला मजदूर बाहर आता है, आप इस प्रोग्राम का नाम बदलिए और कहिए टनल के वॉरियर्स, टनल वॉरियर्स। उन हर टनल वॉरियर्स को कहिए जिन्होंने अंदर संघर्ष लड़ा, जिन्होंने बाहर से काम किया। जो भी आपके पास बयान आते हैं, दोस ऑल आर टनल वॉरियर्स। जी सर, बिल्कुल। और सर आपने भी सर हम लोगों का बहुत साथ दिया, और इस बीच में आपने जो जानकारी दी वो सबसे हटकर जानकारी थी। मतलब एक पुख्ता जानकारी आप दे रहे थे, हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे। आपने भी एक जानकारी जो दी वो पुख्ता जानकारी थी, कि ये नहीं कि हम लोग कोई अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपने एक जो रिपोर्ट हम लोग को बताई, जो साझा की, आपने भी हम लोग के साथ बने रहे और आपने हम लोग को एक रिपोर्ट जो है पुख्ता सबूतों के साथ पुख्ता जानकारी आपने दी है सर। नहीं, देखिए, एक पत्रकार का ये कर्तव्य होता है और उसका कर्म यही है, उसका कर्तव्य यही है कि वो जरा सी भी गलत जानकारी न दे जी। वो अपने सूत्रों के हिसाब से जानकारी दे, वो मौके का मुआयना करके, मौके पर देख करके चीजों को समझे। देखिए, इंजीनियरिंग अलग चीज है, पत्रकारिता अलग चीज है। जैसे इंजीनियरिंग है वैसी पत्रकारिता है। तो पत्रकार भी ये समझे, वो इंजीनियरिंग को समझेगा तो वो समझ जाएगा कि मेरी जानकारी कितना पुख्ता है। अब मजदूर कितने दूर हैं, अब पाइप कहाँ तक जा चुका होगा, अगर कोई चीज छिपाई गई है या नहीं बताई गई है। छिपाई तो जो जाती है उसको भी पत्रकार अपनी खोजी पत्रकारिता से निकालता है, लेकिन जानकारी अपने सूत्रों से जुटाता है, उसके बाद अपने नॉलेज से जुटाता है। हमने वही कोशिश की और ऐसा नहीं है। और गलत जानकारी देना ही कतई उसको पत्रकारिता नहीं। और एक चीज और भी सर, आप पॉजिटिव रहे पूरे, ये चीज मैंने देखी कि आप पूरे इस दौरान जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला,
आपने एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को बताया है, क्योंकि आपने भी देखा है वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर एक एक मजदूर काम कर रहा है। तो आपने जिस तरह से दिखाया कि किस तरह से मतलब पॉजिटिविटी एक आपने दी है, एक मतलब अपने दर्शकों को जिस तरह से हमने दिखाया, आपने बताया, एक पॉजिटिविटी आपने फैलाई है सर। वो ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे लिए कहें, आप मैंने इस बार देश और दुनिया का पूरा मीडिया देखा और पूरे देश और दुनिया के मीडिया की जो भी जानकारियां वो लोग सामने साझा कर रहे थे, उसमें हमने ये देखा कि इस बार कम से कम इस चीज को कतई सनसनीखेज नहीं बनाया बिल्कुल सर। किसी ने भी। जैसा कि आम तौर पर सोशल मीडिया के लोग भी कर देते हैं, वहां भी ये चीजें नहीं हुई। इस बार पूरे संयम के साथ सही और सीधी जानकारियां आम लोगों तक, देश से दुनिया तक पहुंचाने का काम हुआ है। इसके लिए मैं तमाम मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करूंगा। और आगे भी अभी तो आगे के भी और काम है, अभी तो आगे भी दिखा जाना है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जब वो लोग हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचेंगे, उसके बाद आप देखेगा तमाम पत्रकार उनके घरों में पहुंचेंगे, उनके लोग, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस साझा होंगे। जो 41 के 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे, उनसे भी मीडिया कर्मी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो उनके घर में जाके बात करें, उनके गांव में जाकर के बात करें। उसके बाद भी उनसे ये चीजें साझा होंगी कि उनके ये 17 दिन कैसे गुजरे, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे बहुत पर्सनल चीजें उनसे होंगी और वो चीजें बाहर आएंगी। ये लंबा अभी सिलसिला चलने वाला है। ये तो पत्रकारिता का सिलसिला ऐसा चलता रहता है। मेरी पत्रकारिता का सिलसिला सिर्फ यहाँ तक खत्म होता है जहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है। मैं उसके आगे की बातें नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा, जब वो सुरक्षित निकल आए, सुरक्षित अपने घरों तक चले जाए, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मेरे लिए भी संभव नहीं होगा। और मैं संभव होगा, लेकिन मैं तब भी उस चीज को आगे नहीं ले जाना चाहूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय ढूंढियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, क्या कुछ अपडेट अभी अरुण निकलकर सामने आ रही है? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे उस वक्त के हालात इस आज के हालात को देखें तो बहुत अंतर है अरुण। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो है मजदूर कुछ ही कह सकते हैं, कुछ ही आधे घंटे का समय बताया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है अब बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। आधे घंटे से भी कम समय का वक्त है। जी मनीष, बिल्कुल जो ये आज का जो ये पल है सभी के लिए खुशी का पल है। और जो लंबे समय से जो इंतज़ार हो रहा था, लंबे समय से सभी इंतज़ार कर रहे थे और सभी की यही आस थी, सभी का यही कहना था कि कब जो है ये मज़दूर बाहर निकले। सभी यही पल, इसी पल का जो है इंतज़ार कर रहे थे। और जो इंतज़ार की घड़ी है वो अब जो है ख़त्म ही हो चुकी है। बस अब जो है कुछ ही देर में जो है जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं वो कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। लगातार वहाँ पर जो है एम्बुलेंस 3 जो है वो अंदर पहुँचाई गई है और अब वहाँ अंदर उनके लिए गर्म कपड़े पहुँचाए गए हैं। और तो अब जो है उनका चेकअप भी अंदर, जिस तरीके से टनल के अंदर भी बेड की व्यवस्था जो है की गई है, 8 बेड लगाए गए हैं। तो अंदर अभी एनडीआरएफ की टीम गई हुई है और एसडीआरएफ की टीम भी अंदर मौजूद है। तो अभी जो है अंदर पूरा उनका चेकअप चल रहा है और जैसे ही जो है जो उन मॉक ड्रिल है वो भी हो रही है। तो जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, एक एक करके जो है जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इस दरमियान जो है एक श्रमिक को जब बाहर जो ट्रॉली बनाई गई है, पहिए की जो छोटे छोटे पहियों से जो है ट्रॉली स्ट्रेचर बनाए गए हैं, उसके जरिए जो है उन्हें रस्सी से खींच के बाहर निकाला जाएगा और एक मज़दूर को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद फिर स्ट्रेचर अंदर जाएगा, फिर दूसरा मज़दूर बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जो है सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो है उन्हें चिनियाली सोड में एक 41 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, जहाँ पर उनका पूरा, इसके बाद उन्हें वहाँ भेजा जाएगा और वहाँ पर उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर किसी को भी कोई बीमारी है या कोई ऐसी शिकायत सामने आती है, जैसे कि जिस प्रकार से बीच में देखा गया था, कभी कभी बीच में उन्हें उल्टी भी लगना और ऐसी अन्य बीमारी भी जो है सामने आ रही थी, तो उसके लिए जो है उनका पूरा बॉडी चेकअप, पूरा मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और उसके बाद जो है उन्हें उनके राज्यों में भेजा जाएगा। जिस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों के श्रमिक इसमें फंसे हुए हैं, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और भी अन्य राज्यों के जो है श्रमिक इसमें फंसे हुए हैं। तो उन सभी को जो है एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद चिनियाली सोड अस्पताल में उन्हें ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर अगर किसी की कंडीशन जो है क्रिटिकल भी होती है, तो उसके लिए जो है वायु सेना भी तैनात की गई है और उन्हें जो है हवाई के जरिए जो है ऋषिकेश
एम्स में भी ले जाया जाएगा तो अगर किसी की ऐसी तबीयत सामने आती है तो। लेकिन जिस तरीके से मनीष जी इसमें ये देखना होगा कि 16 दिन कम नहीं होते। 16 दिन जिस तरीके से पिछले 16 दिनों से जो है ये श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, और इन 16 दिनों की मैं बात करूं, एक एक दिन जो है जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, सभी की ने अपना पूरा इसमें योगदान दिया है। चाहे बात रेस्क्यू टीम की हो, एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, आईटीबीपी की हो, उत्तराखंड पुलिस की हो, भारतीय सेना की हो, और तमाम जो भी अधिकारी हैं, एजेंसियां हैं, सभी ने जो है अपना इसमें पूरा सहयोग दिया है, और सभी की जो है इसमें सराहना बनती है। और जिस तरीके से जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनके हौसले जिस तरीके से थे, और जब उनके परिजनों से उनकी बात भी कराई जा रही थी तो उनका यही कहना था कि आप चिंता मत करिए, हम यहाँ पर सही है और हम कुछ ही देर में जो है बाहर आ जाएंगे जब हमें बाहर निकाला जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनके पिता ने भी यही कहा है कि जो उनके बेटा है, उनका बेटा उन्हें हौसला देता था। उनके अंदर जैसे उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा है उनके पिता ने कि जैसे किसी में हवा भरी जाती है, जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है, ऐसे वो हमारे अंदर जोश भरते थे। उनके जो बेटे हैं पिछले 16 दिनों से कहते थे कि पिताजी आप चिंता मत करिए, हमें यहाँ पर सुरक्षित हैं, घर वालों को बोल दीजिए हमें कुछ नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से अंदर से जो 41 श्रमिक है उन्होंने भी बाहर जो टीम उनके लिए काम कर रही थी उनके हौसले को जरा भी डगमगाने नहीं दिया, और अंदर से जो है जितना बाहर से जो टीम लगी हुई थी रेस्क्यू टीम, उन्होंने के जितने हौसले थे, उन्होंने जिस तरीके से काम किया उतना ही जो है कार्य अंदर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन्होंने भी जो है हौसला बढ़ाया, और जो है अंदर से भी उन्हें लगातार यही कहते रहे कि आप चिंता मत करिए, हम कुछ ही देर में जब हमें बाहर निकाला जाएगा हम बाहर आ जाएंगे। तो इसमें दाद उनकी भी देनी पड़ेगी और सराहना करनी पड़ेगी जिस तरीके से जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और इस बीच कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कई बार मशीन शुरू होती थी, ओगर ड्रिल मशीन जो जिससे की जा रही थी ठीक है, वो शुरू होती आपको थी। अरुण रोकना चाहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश जो अध्यक्ष है करण माहरा उत्तराखंड के, उन्होंने क्या कुछ कहा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। HNN 20.7 में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी। माहरा जी, आपका HNN 20.7 में स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, पहला सवाल ये उत्तरकाशी के सिलकेरा टनल में जो हादसा हुआ है आज उसका 17वां दिन है, और आज जो है एक आस जगी हुई है कि आज मजदूर बाहर आ सकते हैं। सर, आप इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ उस टीम को जो उनके रेस्क्यू में लगी हुई है, चाहे वो टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, लेबर, जो भी वहाँ है, प्रशासन, कि वो अपने कार्य में सफल हों और हमारे जो साथी वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे देश के लोग हैं, और वो सुरक्षित बाहर निकलें और स्वस्थ हों, ऐसी मेरी मनोकामना है और मैं उनको देखता हूँ। जहाँ तक विषय को देखने की बात है तो इसमें अनेकों चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी। द वायर ने जो न्यूज़ दी है कि कंपनी किसकी है, वो एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि 17 दिन तक सरकार ने जो एफआईआर दर्ज नहीं करी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, तो उस बात को बल मिलता है जो वायर ने लिखा है, जो अभिषार शर्मा ने कहा है। उसके अलावा एनजीटी इस पूरे प्रकरण में गायब है। छोटे छोटे मामलों में गांव के विकास जब हो रहे होते हैं या कहीं कोई बड़ा काम हो रहा होता है तो एनजीटी उसको रोक लगाने का काम करती है, खासकर हमारे हिमालय क्षेत्र में। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ ये टनल्स बन रहे हैं वहाँ एनजीटी का कहीं नामो निशान नहीं है, जो अपने लिए चिंता का विषय है। और जो सेफ्टी मेजर्स रहने चाहिए थे, स्केप टनल ये वो, उसमें नहीं है। हिमालय के लिए नीति है कि 7.5 मीटर चौड़ी सड़कें हो सकती हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि का हवाला देके इसको 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव किया गया, और ये चौड़ीकरण की जगह एक नई रोड के रूप में ये दिखाई दे रही हैं। तो ये सब हिमालय के साथ हमारी प्रकृति के संग छेड़छाड़ है। आज हमारे बीच में डॉक्टर के.एस. वालिया नहीं हैं, 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जो एक पुस्तक लिख के गए, द हाई डैम्स इन हिमालयाज़, तो ये उस पुस्तक में अनेकों चीज़ों का जिक्र है। हमारी क्रस्ट कैसी है, कहाँ कहाँ कैसी भौगोलिक स्थिति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। इसमें नवानी साहब, डॉक्टर नवानी का बड़ा अनुभव है टिहरी डैम परियोजना में, जो उसकी 20 किलोमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल वो टनल बनी थी, उसमें उन्होंने काम किया था। उन्होंने भी अनेकों चीज़ें बताई हैं, उनका नहीं। हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक से एक बड़े प्रोफेसर्स हैं जिनको भूगर्भ का पूरा ज्ञान है, उनकी कोई सहायता नहीं ली गई। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया से है, वो ठेकेदार है, मतलब एक ड्रिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि वो बड़ा एक्सपर्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में बाहर निकल के आएंगी। लेकिन बीजेपी को एक चीज़ तो हम मानते हैं
कि बीजेपी बुरी से बुरी चीज़ का अपनी पार्टी के हित में इवेंट बनाने में मास्टर है। 17 दिन तक प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, केवल यहाँ कुछ उनके सीएम और कुछ मंत्री बोलते कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं दाग रहे हैं, हमको पता नहीं। लेकिन हाँ, आज प्रधानमंत्री बोले तो मुझे लगता है कि घटना का पटापेक्ष होने वाला है, इसीलिए बोले कि पीएम ऐसे बोलते नहीं तो मणिपुर की घटना में भी बोलते ना, किसानों की मृत्यु में भी बोलते ना वो, लेकिन कहीं नहीं बोलते। जहां उनको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है वहाँ बोलते हैं। और आज देखिएगा जिस समय मजदूर बाहर निकल रहे होंगे, पूरे देश की मीडिया में प्रधानमंत्री और उनका इवेंट और प्रधानमंत्री का गुणगान दिखाई देगा। को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित बाहर निकल जाए, लेकिन कई सवाल उन्होंने खड़े भी कर दिए इस दौरान। और उन्होंने कहा मजदूर बाहर निकलेंगे, कई सारे सवाल हैं। और इससे पहले भी जब मजदूर फंसे हुए थे उस दौरान भी कई सारे सवाल जो थे वो जो है पूछ रहे थे, बार बार सवाल उठा रहे थे, मजदूर को लेकर सवाल उठ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो है ये है कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं और सही हैं, और सभी मजदूरों को निकालने की जो कवायद है वो अब जारी हो गई है। अब कभी भी मजदूर जो है निकाले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वागत के लिए जो है फूल मालाएँ भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। जब मजदूर निकलेंगे उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। और हर एक चीज़ को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है कि भाई आप अलर्ट मोड पर रहिए, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, यहाँ पर देखिए फिर से राजनीति शुरू हो गई। टनल में फंसे थे तो राजनीति है, अभी बाहर नहीं निकले हैं तो भी राजनीति है। तमाम तरह के जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल ठीक है, उठाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे समय में तो कम से कम वो ये कह ही सकते थे ना कि नहीं, जितने भी अधिकारी लगे हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और वो जो है वो बाहर निकल रहे हैं, हम बहुत मतलब वो बाहर निकल रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन अधिकारियों ने प्रयास किया है, उस पर उन्होंने एक टिप्पणी तक नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? जी मनीष, जिस तरीके से पूरा सिलक्यारा ऑपरेशन ये चला है, इस बीच जो ये सुरंग बन रही थी उस सुरंग में जो है उस दौरान जब ये 12 तारीख में जो है श्रमिक फंसे हैं, तो तब से ही जो है लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार इसमें जो सवाल खड़े हो रहे थे कि सेफ्टी पाइप को लेकर तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े हुए। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी जो है इसमें कोई जिस तरीके से सवाल खड़े करना या कुछ भी सवाल ऐसे हैं उन पर मेरे हिसाब से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है अभी सभी की प्राथमिकता जो है कि यही है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें वो अभी बाहर आने वाले हैं और उनका स्वागत किया जाएगा। जो उनके परिजन हैं उनके चेहरे पर खुशी है और सभी में जो है एक खुशी का माहौल है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि कंपनी की तरफ से जो लापरवाही बरती गई है। हाँ, लापरवाही तो मनीष जी इसमें ज़रूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सेफ्टी पाइप जो है वो नहीं डाले गए, एस्केप टनल नहीं बनाई गई। लेकिन वो एक अलग विषय है, जब श्रमिक बाहर आ जाएंगे वो उसके बाद का विषय है कि उसके बाद जो है इसमें क्या जाँच होती है या किस तरीके से जो है इस पूरे मामले की जांच होती है। आखिर जो श्रमिक अंदर फंसे किस तरीके से वो फंसे, ये पूरा हादसा किस तरीके से हुआ, ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी भी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सभी की प्राथमिकता है, जिस तरीके से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तमाम एजेंसियां अपने पूरा प्रयास कर रही हैं और जिस तरीके से पिछले 16 दिनों से दिन रात एक करके जो श्रमिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज़िंदगी के तहत, तो अभी बस उस जो ऑपरेशन पूरा ही होने वाला है और बस अभी कुछ ही पल में जो है जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें एक एक कर बाहर लाया जाएगा। और अब जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो एक 16 दिन बाद जो है, आज 17वां दिन है और 17 दिन बाद जो है वो एक खुले में सांस ले पाएंगे और ये जो रोशनी है खुले आसमान के नीचे जो है वो रोशनी वो देख पाएंगे। जिस तरीके से जो है पिछले 16 दिनों से हालांकि उनके लिए पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी, खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर तमाम व्यवस्थाएं, उनके लिए फ़ोन भी पहुँचाए गए थे गेम्स खेलने के लिए और कई अन्य चीज़ें भी पहुँचाई गई थी। तो इस तरीके से जो है जो श्रमिक थे उनका पूरा ध्यान जो है वहाँ पर रखा गया था और पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। और जिस तरीके से अब बस कुछ ही पल में जो है ये श्रमिक अब बाहर आने वाले हैं और उसके बाद जो है इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए चिन्याली सोड अस्पताल में भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है अरुण की, यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि
अभी कुछ ही पल में तो मजदूर बाहर आ जाएंगे। फूल मालाएं भी जो है तैयार कर ली गई हैं कि मजदूर बाहर आएंगे तो सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी मौजूद है, जनरल वीके सिंह मौजूद है, सभी अधिकारी मौजूद हैं। जी मनीष, बिल्कुल जो है फूल माला वहाँ पर तैयार की गई है और सभी श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सभी इस 16 दिन की अगर मैं बात करूँ तो 16 दिन से जिस तरीके से सभी, जब हम ग्राउंड जीरो पर भी मनीष जी वहाँ पर गए थे सिलक्यारा में, तो हमारी जब बात हुई मजदूरों से, जो श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे भी बात हुई, जो मशीन ऑपरेटर है उनसे भी बात हुई और कई अन्य लोगों से भी वहाँ पर बात हुई। तो सभी का जिस तरीके से हमने बात की, सभी की यही आस थी और सभी दुआएं कर रहे थे कि जो है ये श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द जो है बाहर आ सकें। सभी ने कहा था कि हमने बीच में देखा भी सुबह 7 बजे से लेकर श्रमिक काम करते थे और रात के 1 बजे तक जो है वहाँ पर कार्य करते थे। उसके बाद जो है लगातार सभी ने जो है इसमें अपना पूरा योगदान दिया है, पूरी भागीदारी सभी की है। एक एक आदमी की जो वहाँ पर मौजूद है, एक एक रेस्क्यू टीम का एक एक सदस्य, एक श्रमिक जो भी वहाँ पर हैं जिन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना पार्टिसिपेट किया है, सभी की सराहना बनती है, क्योंकि पिछले 16 दिनों से दिन रात एक करके जो है उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जो 41 जिंदगियाँ अंदर जिंदगी और मौत के बीच जो है जंग लड़ रही थी, उन्हें एक बार ऐसा लग रहा था कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से देर रात जो है सोमवार में रेड माइनर्स की टीम वहाँ पर पहुँची और आर्मी के अंडर उन्होंने वहाँ पर खुदाई करनी शुरू की मैनुअल तरीके से, और रात में जिस तरीके से 10 मीटर की मैनुअल खुदाई की, तो काफ़ी ये उनकी भी सराहना बनती है। और ऐसे में जो है तमाम जो वहाँ पर टीम है सभी की सराहना बनती है। तो अब जो है उनका स्वागत किया जाएगा, जो श्रमिक बाहर आएंगे, और उसके बाद जो है उन्हें उनके परिजनों से भी वहाँ पर भेज दिया गया है। वे अपने परिजनों से अस्पताल में मिल सकते हैं और उनके परिजन भी लगातार जिस तरीके से पिछले 16 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाहर आए, कब बाहर आए, कब बाहर आए, तो अब जो है वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और अब जो है श्रमिक कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। मनीष जी, अगर हम इस पूरे 16 दिनों की बात करें शुरू से लेकर आखिर तक, तो 12 तारीख में जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे ये श्रमिक अंदर फंस चुके थे और मलबा गिरने से, और उसके बाद जो है वहाँ पर टीम तैनात की गई। पहले जो है जेसीबी से वहाँ पर खुदाई की गई, उसके बाद जो है 30 मीटर ये मलबा था, हालांकि जेसीबी उतना वर्क नहीं कर पाई। उसके बाद मशीन लगाई गई, मशीन ने अपना कार्य किया जिसकी 45 मीटर तक ड्रिलिंग की क्षमता थी। उसके बाद ऑगर मशीन मंगाई गई, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की गई, 900 mm का पाइप अंदर डालने का प्रयास किया गया। 900 mm के पाइप डालने के बाद 20 मीटर तक ये पाइप गया और उसके बाद जो है ड्रिलिंग करने में समस्या, गटर आने से जो है ड्रिलिंग करने में समस्या हुई। उसके बाद जो है 5 प्लान तैयार किए गए, जिसमें वर्टिकल प्लान था, सुरंग के बडकोट के सिरे से जो है एग्जिट पॉइंट पर सुरंग खोदने का काम था, और वर्टिकली ड्रिल करने का सुरंग के किनारे से वो भी प्लान था, और हॉरिजॉन्टल ड्रिल जो सुरंग के अंदर से की जा रही थी वो प्लान था। तो इन पे 5 प्लान तैयार किए गए और इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए जो है 800 mm का पाइप डालने के लिए, जो 900 mm का पाइप था उसके अंदर 800 mm का पाइप डालने की बात की गई। इस पर विचार बना और फिर 800 mm का पाइप अंदर डाला गया। वहीं अब 45 मीटर तक जो है ये पाइप जा ही चुका था। उसके बाद जो है एक बोल्डर जो है गटर, लोहे के गटर और सरिया आने से जो है फिर मिशन एक बार अपने जो गति पकड़ी थी उस पर रोक लगी। तो इस दौरान फिर कई उतार चढ़ाव इस बीच देखने को मिले। उसके बाद जो है वर्टिकल ड्रिल शुरू की गई, और वर्टिकल ड्रिल शुरू करने के बाद वो भी करीब 36 से 40 मीटर तक की गई। इसके बाद जो है जो ऑगर मशीन थी वो ख़राब हो गई। उसके बाद जो है जो उसके मशीन के टुकड़े थे वो अंदर 45 मीटर पाइप तक पहुंच गए। उसके बाद प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई, उससे लोहे के जो पार्ट्स थे ऑगर मशीन के वो काटे गए। मैनुअल टीम आई, मद्रास से आर्मी आई, उनके अंदर जो है अरुण आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अरुण, हमारे साथ प्रेम पंचोली भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रेम पंचोली जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। प्रेम पंचोली जी, अब देखिए कुछ ही क्षणों में मजदूर बाहर निकल सकते हैं और वहाँ पर फूल मालाएं भी पहुँच चुकी हैं। जनरल वीके सिंह भी वहाँ पर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं। इतने दिन का जो रेस्क्यू है वो किस तरह से देख रहे हैं आप सर रेस्क्यू को? देखो, ये प्रकृति है और ये ऐसा तो कोई है नहीं कि पेज का पन्ना पलटना है या पेज का पन्ना कोई चिपका हुआ है तो उसको बड़ी प्यार से उसको खोलना है। तो माना कि अगर एक पेज का पन्ना गोंद से भी चिपक जाता है और उसको अलग अलग करना तो नहीं हो सकता है। एक
सामान्य जो दिखता है, और ये तो नेचर है। आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी मशीनें वहाँ गई, उससे बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ के अंदर हो सकते हैं और होंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो 17 दिन बहुत कम है, जिस तरह से घटना घटी है, और सरकार की जितनी भी एजेंसियां, भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां थी, राज्य सरकार के अंदर जितनी ताकत थी, और इंटरनेशनली जो हम लोगों ने हमारी सरकारों ने जो कोलैबोरेशन किया, लोगों से बातचीत की, सलाह ली, और अलग अलग वैज्ञानिक और जो जानकार वहाँ पर बुलाए गए, तो कहीं ना कहीं ये सुखद पल है कि हमारी सरकार और हमारा भारतीय समाज कि हम कितने सेंटिमेंटल हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए। कुछ हद तक भी जाना पड़ा तो पड़ चले गए। मतलब जो जितनी भी चीज़ें थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि कल की एक दिन पहले लखनऊ से रोबोट भी वहाँ पहुँचाया गया था कि अगर कुछ नहीं तो रोबोट के थ्रू हम उस काम को करेंगे। और रोबोट इतना आधुनिक था कि वो देखने में तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसको ऐसा बनाया गया कि वो हर चीज़ को वॉच करेगा कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बारिश कब होने वाली है, अगर बारिश होगी तो किधर बारिश का पानी किधर से डाइवर्ट करे ताकि वहाँ उनको खतरा ना हो। वो पूरा वॉच कर रहा था टनल को। तो ऐसी कोई तकनीकी या कोई ताकत हमारे देश ने नहीं छुपाई। वहाँ चाहे 2 आदमी भी होते, और इस तरह से अगर 2 आदमी अंदर फंसे हुए होते, तो मुझे तो पूरा विश्वास था कि हमारी जो भारत की सरकार है, हमारे जो राज्य सरकारें हैं, जो सरकार में काम करने वाले जो बहुत संवेदनशील लोग हैं, वो डटे रहे वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन वहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए नितिन गडकरी जी, उन्होंने जैसे वहाँ पर देखा, उन्होंने सारा वहीं बैठे बैठे सारा अपडेट कर दिया था। क्योंकि राज्य सरकार कमज़ोर होती है, एक्चुअली राज्य सरकारों के पास बहुत सुविधाएं नहीं होती है। ये समझने की बात है। हम समाज को जो हमें सुन रहे हैं अभी, या अलग अलग तरह से लोग सुनते हैं या चर्चा करते हैं, मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि राज्य सरकारों के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा है। सिलक्यारा टनल जो घटना घटी है, ये सामान्य आपदा नहीं है, ये बहुत बड़ी आपदा है। और ऐसी आपदाएं एक आध दुनिया के अलग अलग देशों में कहीं अगर और भी हुई होगी, तो उनकी आत्मा को पूछिए आप कि उन्होंने कितनी ताकत लगाई है। जितनी ताकत अंदर वो लोग अपने स्वयं को बनाए हुए थे अंदर कि हम जीवित हैं, अपने परिवार के लोगों को ढांढस बांध रहे थे अंदर से। जिस तरह से भी जो वाइब्रेशन अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था, तो उनके परिवार के लोगों के भी बाहर बिल्कुल हौसले बुलंद थे कि एक न एक दिन ये वापस आएंगे। क्या होता है, इंसान एक ऐसी चीज़ है कि अगर हौसला, बाहर का हौसला भी गिर जाए तो अंदर का ऑटोमेटिक ही हौसला गिर जाता है। तो दोनों तरफ से जो बुलंदियाँ बनी हुई थी, ताकत बनी हुई थी, वो कम नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो दैवीय शक्ति थी वो भी कम नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, दैवीय शक्ति भी अपने आप में पहाड़ में और हिमालय रीजन में कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति होती है। हमने तो नहीं देखा, और कुछ लोगों ने भी नहीं देखा, जिन्होंने कुछ आंखों देखे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, तो दैवीय शक्ति भी कम नहीं थी। देवता ने एक लाइन बोली, जब देवता अवतरित हुए, तो आपने भी देखा, आपके टेलीविज़न में भी दिखाया गया और तमाम और लोगों ने भी देखा, तो वो देवता ने एक ही लाइन बोली कि मैं उनको जीवित लाऊंगा। ये बड़ी बात होती है। देखो, और काम तो इंसान ने करना है ना। देवता के पास जेसीबी नहीं है, देवता के पास ब्लास्ट नहीं है, देवता के पास मशीन नहीं है, देवता के पास इस तरह की कोई साधन नहीं है, लेकिन एक जो शक्ति है ना जीवित रखने की, जो अंतरात्मा में जो ऊपर जो कहीं दिखती नहीं है, और जो अंदरूनी शक्ति है, वो देवता ने भी, दैवीय शक्ति भी कम नहीं। उन्होंने कहा मैं उनको जिंदा लाऊंगा। ये हमारे देवता ने कहा है, और हमारा का मतलब ये है कि जिस देवता ने कहा है उस देवता का मूल गाँव से मैं आता हूँ। हमारे गांव में देवता की जन्म स्थली है, बौखनाग देवता की। तो उन्होंने भी वहाँ बैठ कर के बोला कि मैं 41 लोगों को, वैसे उन्होंने गिनती में नहीं बोला, उन्होंने कहा जितने अंदर है उनको सबको बाहर जिंदा लाऊंगा। तो आज उस जीवित हैं, तरह तरह के जो एफर्ट वहाँ पे लगाए गए हैं, दैवीय शक्ति से लेकर के, आधुनिक से लेकर के, साइंस से लेकर के, सारी शक्तियाँ वहाँ पर लगी है। और दुनिया को ये आईना दिखाया हमारी सरकार ने, पूरे देश और दुनिया को ये बताया कि हम किसी से कम नहीं। हम अपने लोगों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। ये बड़ी बात होती है। आमतौर पे हमने अलग अलग तरह के उदाहरण, अलग अलग तरह की रिपोर्टें पढ़ी है। उन रिपोर्टों में ये भी हमने सुना है कि वो मजदूर वहाँ गया था तो उसकी पत्नी वापस आई और अपने बच्चे को लेकर के, ऐसी हमने कहानियाँ पढ़ी है। अलग अलग जो कुछ सत्य कथाएं कि आप कहानियाँ पढ़ोगे तो उसमें भी इस तरह की कहानियाँ हैं। तो कहाँ गया मजदूर? प्रेम पंचोली जी, आपको बड़ी रोकना ताकत है। प्रेम पंचोली जी रोकना चाहते हैं आपको,
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एचडी न्यूज़।